चलिए आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी के बारे में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं बेहतर वे में, और हमारे बच्चों को भी इसका बहुत बेनिफिट होगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा और ये चैनल पे हमारा एक ही गोल है और वो ये है कि हम आपसे वो चीज़ें शेयर करें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। मैं एक ऑथर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस वूमन हूँ और कई साल तक मैं एक टीचर थी। मैंने 2 बुक्स लिखी हैं और मैं कोशिश ये कर रही हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, अपने स्किल शेयर के कोर्सेज के थ्रू, कि हमारी लाइफ को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, वेदर इट्स रिलेशनशिप वाइज, वेदर इट इज़ एज अ पेरेंट, वेदर इट इज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, वेदर एज अ लाइफ स्टाइल। तो इसी के बारे में मैं ज़्यादातर बात करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसी ऐप जिसका नाम है प्रतिलिपि। बाय एक्सीडेंट मैंने ये ऐप डिस्कवर की और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टोरीज बताता है 12 इंडियन लैंग्वेजेस में। इन स्टोरीज में तमिल में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कई इंडियन लैंग्वेजेस में इनके पास स्टोरीज हैं। अब ये जो ऐप मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इसमें हर तरह की स्टोरीज हैं। इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, इसमें रोमांटिक स्टोरीज हैं, इसमें स्टोरीज ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस हैं, बायोग्राफिकल स्टोरीज हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि हम कितना ज़्यादा पहले सोचते हैं, अरे हमें किताब लेनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे। इस ऐप के थ्रू ना तो किताब लेने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को वैसे ही आजकल डिजिटल चीज़ें हैं, चाहे आईफोन हो, आईपैड हो, कंप्यूटर्स पे रहना बहुत पसंद आता है। एक ऐसा तरीका है जो चीज़ उनको पसंद है, जैसे फ़ोन हो गया या मोबाइल हो गया या आईपैड हो गया, कंप्यूटर, वहाँ पे ही वो ये स्टोरीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनसे कई 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 चीज़ें सीख सकते हैं। अब स्टोरीज हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें क्यों स्टोरीज पढ़नी चाहिए? वाई दे हेल्प अस बिल्ड आवर वोकैबुलरी, दे हेल्प अस टू एब्सोल्युटली इंक्रीज आवर इमेजिनेशन। जब हम छोटे थे, आप याद करें उस टाइम में जब हम छोटे होते थे, किताबें पढ़ते थे, तो इट्स लाइक वाव, कलरफुल पिक्चर्स इतनी तरह से हमको वो कनेक्ट करती थी और हमें एक दूसरी दुनिया दिखाती थी। ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया के हर देश में गए हों, लेकिन वो स्टोरीज़ पढ़ के हमें उन ग्रेट लोगों के बारे में बताती थी जिनसे हम महात्मा गांधी जी को नहीं मिले या हम मदर टेरेसा से नहीं मिले, लेकिन जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं हम बहुत इंस्पायर होते हैं। सो स्टोरीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होना जहाँ पे हम उन स्टोरीज़ को सुन सकते हैं और देख मतलब इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। अब जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये कम से कम हर महीने 2 से 3 करोड़ लोगों से कनेक्ट करते हैं। अब प्रतिलिपि ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, 2 से 3 करोड़ इन स्टोरीज़ को पढ़ते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस ऐप का कि इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप एक स्टोरी राइटर हैं, आप स्टोरी लिखना जानते हैं, तो आप वहाँ पे फ्री में अपनी स्टोरी को अपलोड कर सकते हैं। उनसे कनेक्ट होके फ्री में अपनी स्टोरीज वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जब भी कोई ऐप होती है जिसको हम डाउनलोड करते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उस ऐप को हम कभी भी किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते वक्त आपने अपने ईयर प्लग्स लगाए और आपने वो स्टोरी सुन ली। आप अगर कहीं पे किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं और वेट कर रहे हैं, तो आपने अपने ईयर प्लग्स लगाए, स्टोरी सुन ली, या आपने फ्री टाइम में अपनी स्टोरी एक लिखी और उनको भेज दी। सो इससे ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि उससे ना तो आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इट गिव्स यू अ वास्ट रेpertoire ऑफ टेलिंग एंड बीइंग इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन। कई बार मैं देखती हूँ कई लोग जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो हैं जिनके पास हमेशा कहानियाँ होती हैं, वो उनको कहानी सुनाने का एक तरीका रहता है।
तो कहानियाँ सुनने का और सुनाने का और लिखने का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, हम अपनी वोकेबलरी बढ़ाएंगे, हम इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग बनेंगे, हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि अगर उनको लिखने का शौक़ है तो अपनी स्टोरीज़ को सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं प्रतिलिपि पे। प्रतिलिपि की एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि अब तक मुझे लगता है, जब तक मुझे ये मतलब इस ऐप के बारे में नहीं पता था, तो मुझे लगता था मुझे इंडियन स्टोरीज ज़्यादा नहीं मालूम। मतलब मैं जब बचपन में भी थी तो मैं स्टोरी बुक्स जो पढ़ती थी, स्नो वाइट, या मैं पढ़ती थी द थ्री बेयर्स, या मैं पढ़ती थी सिंड्रेला, इंडियन ऑथर्स और इंडियन कल्चर और इंडियन ऑफ एज जो स्टोरीज हैं, जो कंटेम्प्रेरी स्टोरीज हैं, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बुक्स दिल्ली बुक फेयर में जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन, इंडिया बुक हाउस में वो पब्लिश करते हैं, बट एज सच उनका एक्सेस जो है वो बहुत कम है। हम लोग को पता नहीं रहता है इंडियन बुक्स कहाँ से खरीदें। तो उसकी इंडियन स्टोरीज को मार्केट करने का, इंडियन थॉट प्रोसेस को मार्केट करने का, इंडियन माइथोलॉजी को एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे लगता है प्रतिलिपि ने बहुत अमेजिंग काम किया है। तो अगर हम अपना टाइम उन स्टोरीज को सुनने में लगाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें, तो मुझे लगता है वी कैन स्पेंड आवर टाइम इन अ मच बेटर वे। वी कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम इन अ मच बेटर वे। हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने बच्चों को कि वो कहानियाँ सुने, वो कहानियों के बारे में उससे अपने आप को इंगेज करें, कनेक्ट करें। अगर उनमें एबिलिटी है लिखने की तो स्टोरीज लिखें और पब्लिश करें। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करेंगे और फिर मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस प्रतिलिपि ऐप के साथ कैसा रहा। एंड अगर अच्छा रहा तो आप उस चीज़ इन्फॉर्मेशन को और भी शेयर करेंगे तो और लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।